हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एमबी क्लासेस लेवल 1 एचआरएम। आज हम यूनिट 5 का मैथमेटिकल रीजनिंग एप्टीट्यूड का कुछ बचे हुए कंसेप्ट हैं, पार्ट 3 में वो कंप्लीट हो जाएगा। आज आपका यूनिट 5 कंप्लीट हो जाएगा। हमने ऑलरेडी मैथमेटिकल रीजनिंग कंप्लीट कर ली, देन हमने मैथमेटिकल एप्टीट्यूड में आपको पता है रेशियो, स्पीड और फ्रैक्शन, परसेंटेज, ये टॉपिक कवर कर लिए। अब हमारे आज जो टॉपिक कवर करेंगे वो हमारे प्रॉफिट एंड लॉस है, एंड आपका डिस्काउंट है, सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट है, उसके बाद हमारा एवरेज है। तो ये 3-4 टॉपिक बचे हुए हैं जिसे आज हम ट्राई करेंगे फिनिश करने का। देन टुडे फर्स्टली डिस्कस अबाउट द प्रॉफिट एंड लॉस। जैसे लोग प्रॉफिट लॉस सुनते हैं तो पहले से ही टेक प्राइस, डिस्काउंट, लंबी लंबी कैलकुलेशन दिमाग में आती हैं। इंडिया आपके बिजनेस लॉजिक टेस्ट करता है। आज मैं आपको ऐसी चीजें बताऊंगी कि जिससे कि आप शॉर्टकट के थ्रू उन्हें इजीली सॉल्व कर सकते हो। फर्स्ट वन, प्रॉफिट और लॉस। हमेशा याद रखना, जब भी आप प्रॉफिट लॉस के क्वेश्चन सॉल्व करें तो एक्स मत मानना कभी भी, ठीक है। हमेशा अज्यूम प्राइस मानना 100, ठीक है। तो परसेंटेज में जैसे हमने कहा ना 100 मानते हैं पूरा परसेंट, ऐसे प्रॉफिट लॉस के लिए आप 100 मानिए पूरा। देन यूनिवर्सल क्या रूल है आपके, प्रॉफिट या लॉस हो तो ऑलवेज कैलकुलेट ऑन कॉस्ट प्राइस, मतलब हमेशा नीचे सीपी आएगा, ठीक है, उस पर ही आपका प्रॉफिट और लॉस आपका कैलकुलेट होगा हमेशा। डिस्काउंट जो हम कैलकुलेट करते हैं वो हमेशा किस पे करते हैं, मार्क प्राइस पे। जो उस पर मार्क प्राइस होता है ना, उस पे हम इस पे या टैग प्राइस होता है, उस पे हम इसे कैलकुलेट करते हैं डिस्काउंट को हमेशा। ये चीज आप याद रखिएगा। प्रॉफिट लॉस हमेशा कॉस्ट प्राइस पे रहेगा, डिस्काउंट आपका हमेशा मार्क प्राइस पे या फिर टैग प्राइस पे रहेगा। देन फ्रैक्शन मल्टीप्लाई शॉर्टकट, जैसे कि मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि आप जैसे परसेंटेज में भी बताए थे, फ्रैक्शन में बताए थे कि आप इन्हें याद कर लो, हर जगह काम आएगी। जैसे 20% है, अगर आपको पता है कि 20% 1/5 का कितना होता है 20%, ठीक है, 20% का 1/5 होता है। जैसे मैं आपको पता है कि 1 जो हमारा 20% का 1/5 होता है, ऐसे 25% का कितना होगा 1/4 होगा, 50% का कितना होगा 1/2 होगा। तो ये चीज आपको याद रखनी है। तो अगर आपको जैसे पता है किसी का प्रॉफिट 20% है तो मान के चलो इसका मतलब उसका सीपी 1 है और प्रॉफिट 1 यूनिट है, क्योंकि कैसे बना है, टोटल यूनिट होती है हमारी 6, ठीक है। इस तरीके से अगर आपको अच्छे से आता है, अगर किसी ने कहा उसको प्रॉफिट 20% हुआ पहली बार, तो आपको पता है कि कॉस्ट प्राइस हमेशा नीचे होता है, उसको कैलकुलेट करते हैं, प्लस प्रॉफिट 1 है, तो इसका मतलब सेलिंग प्राइस हमारा 6 यूनिट है, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हो, यू कैन मल्टीप्लाई बाई सीपी बाई 6/5 डायरेक्टली गेट द सेलिंग प्राइस। तो आप क्या कर सकते हो, आप 6/5 जो आया, क्योंकि 6 एसपी है, बाई सीपी हमारा 5 है, उससे आप डायरेक्टली मल्टीप्लाई करके और सेलिंग प्राइस निकाल सकते हो। तो इस तरीके से आप यूनिट के बेसिस पे भी सॉल्व कर सकते हो, अगर आपको ये सारी चीजें याद हैं तो। जैसे अगर यहाँ पे 25% होगा तो 1/4, इसका मतलब टोटल हमारी 5 यूनिट है, सीपी की हमारी 4 यूनिट है, एस प्रॉफिट की हमारी 1 यूनिट है, तो एसपी की हो जाएगी हमारी 5 यूनिट। तो अब हमारा क्या हो जाएगा 5/4। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, कैलकुलेट कर सकते हो। तो ये हमारा बेस रूल है, ठीक है। देन कम टू द आर्टिकल फ्लिपिंग ट्रैप। सपोज करो ये पीवाईक्यू में पूछे गए हैं, बच्चे कह रहे हैं मैम पीवाईक्यू कराइए। देखो पहले हम सिलेबस कंप्लीट करेंगे, जैसा हमारा एक पैटर्न आता हुआ है, उसके बाद हम पीवाईक्यू क्लास लिया करेंगे नाइट में। जैसे 9 to 11 का हमारा शेड्यूल फिक्स है ना, तो अभी हम पेपर 2 का कर रहे हैं। जैसे हमारा पेपर 2 फिनिश हो जाएगा तो हम पेपर 1 की भी पीवाईक्यू मैराथन करेंगे, ठीक है। तो अभी हमने इसने बोला पीवाईक्यू पैटर्न में कॉस्ट ऑफ प्राइस 15 आर्टिकल इज इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ 10 आर्टिकल। तो ये क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। फाइंड द प्रॉफिट, उन्होंने बोला जो हमारा सीपी है, जो हमने जो खरीदी हुई है 15 आर्टिकल और जो हमने 10 आर्टिकल बेचे हैं, उनका प्राइस जो है वो बराबर है। तो आपको अब इनका प्रॉफिट निकालो। तो अब आप क्या करोगे, 1 आर्टिकल का निकालोगे, एलसीएम लोगे, वेस्टिंग टाइम करोगे, ये सब नहीं करना। आप सिर्फ माइंड में, देखो ये प्रैक्टिस से आएगा। मैं आपको एक बार टेक्निक बता दूं और आपको लगा आपके माइंड में हो जाए, नहीं, आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी इन क्वेश्चन की लगातार। सपोज इक्वेशन क्या हुई, इसने बोला कि 15 सीपी, ठीक है, जैसे ये है 15 सीपी हमारा बराबर है 10 एसपी के। तो आपको जस्ट स्वैप द नंबर कर दो, स्वैप नंबर मतलब सीपी बन जाएगा 10 और आपका ये एसपी बन जाएगा हमारा 15। सबसे इजीएस्ट मेथड, ठीक है। अब आपको पता चल गया सीपी कितना है, कॉस्ट प्राइस बिकम 10 और एसपी बिकम 15। स्वैप कर दिया मतलब जस्ट अपोजिट कर दिया। अब आपको प्रॉफिट निकालना है, तो आपको पता है प्रॉफिट कितना निकल गया। जब प्रॉफिट करोगे तो एसपी माइनस सीपी, तो आपका कितना आया 5। अब प्रॉफिट परसेंटेज निकाल लो। प्रॉफिट परसेंटेज कैसे निकालोगे, तो अब प्रॉफिट परसेंटेज आपको निकालनी है, तो प्रॉफिट बाई सीपी इंटू 100 आपको पता है। तो हम क्या करेंगे, प्रॉफिट हमारा कितना है 5 बाई उसका क्या है हमारा सीपी कितना है, इसमें देखो सीपी है हमारा 10
हमेशा याद रखना प्रॉफिट लॉस हम सीपी पे कैलकुलेट करते हैं, तो 5/10 इंटू 100, इसका मतलब आपको क्या हुआ 50% प्रॉफिट हुआ है। तो वो कितना इजी है, आप बस प्रैक्टिस करिए। मैथ आपको हमेशा प्रैक्टिस मांगता है, जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना आप परफेक्ट हो जाओ। और मैंने आपको जैसे कि बोला है कि DIV, अगर आप एक बार इन सारी चीजों को सॉल्व करो, DI ऑटोमेटिकली आप उसमें मार्क्स सिक्योर कर सकते हो। तो इस तरीके से आपने क्या किया, फ्लिप कर दिया, है ना। तो अगर इस तरीके से सेलिंग अगर फिर भी अगर नहीं समझ में आए तो सपोज करो कि 15 आर्टिकल का आइटम का कॉस्ट है, आइटम का सेलिंग प्राइस के बराबर है 10 का, तो इक्वेशन मत बनाओ, नंबर को एक दूसरे से बदल दो, और ये आपने जो खरीदा है वो 10 में और बेचा है 15 में, तो सीधा 5 का फायदा हुआ। तो 5/10 यानी 50%, सिर्फ 5 सेकेंड्स में आपके 2 मार्क्स सिक्योर हो जाएंगे। देन कम टू द मार्कअप डिस्काउंट इल्यूजन, मार्कअप प्लस डिस्काउंट। सपोज एक क्वेश्चन ऐसा पूछता है आपसे कि शॉपकीपर मार्कअप हिज गोट बाई 20% अबव द कॉस्ट प्राइस, मतलब उसकी जो कॉस्ट प्राइस थी उससे उसने 20% अबव में उसने बेच रहा है, मतलब जो मार्कअप प्राइस है, जो टैग प्राइस है, ठीक है। तो अब देन ही गिव अ 10% डिस्काउंट, फिर उसने क्या किया 10% डिस्काउंट दिया, तो नेट प्रॉफिट क्या है, ठीक है। तो आप मिस्टेक क्या करते हो, आप क्या करते हो 20% अब है 10% डिस्काउंट हो तो आप क्या निकालोगे 10% प्रॉफिट, ये टोटली रॉन्ग है, हमेशा याद रखना। अब हमें कैसे करना है, हमें प्रॉपर एक टॉपिक से करना है, और मैंने हमेशा बताया आपको प्रॉफिट हमेशा जो भी परसेंटेज है हमारे प्रॉफिट लॉस है उसमें हम हमेशा क्या करते हैं 100 अज्यूम करते हैं। तो अब हमने यहाँ अज्यूम क्या किया CP, सपोज करो इसने तो ये तो नहीं बोला, इसने सिर्फ ये बोला है कि उसने जो मार्कअप प्राइस है वो कॉस्ट प्राइस से 20% अबव है, ठीक है, और उसके बाद उसने 10% का डिस्काउंट दे दिया। तो अब आप मान के चलो जो CP है वो हमारा इक्वल टू 10 है, ठीक है, CP 10 है, और उसने बोला मार्क प्राइस है वो 20% अबव है, तो अब आपकी MRP कितनी हो गई 120, ठीक है। एक लॉजिक है, सिर्फ क्वेश्चन को पढ़ो देन उसको सॉल्व करो प्रॉपर। देन डिस्काउंट 10% है, अब आपको डिस्काउंट किस पे करोगे, जो आपकी MRP पे, क्योंकि वो MRP पे ही तो दे रहा है, MRP पे डिस्काउंट दे रहा है 10% का। तो आपको पता है कैलकुलेटर ऑफ MRP 120, 10% ऑफ 120, तो आपको पता चल गया 12 का हो गया, ठीक है। अब 12% का उसका डिस्काउंट हो गया। अब फाइनल सेलिंग प्राइस कैसे निकालोगे, टोटल मार्क प्राइस हमारा कितना है 120 और डिस्काउंट है कितना 12, तो जब 120 में से आप 12 माइनस करोगे तो आपको पता है 108 है, वो आपका क्या हो गया सेलिंग प्राइस। कितना इजी है ना। तो आपने पढ़ा अगर कोई चीज उसने 100 पे खरीदी है तो अब उसने कितने पे बेची है 108 रुपये पे, तो कितना प्रॉफिट हुआ, तो आपको पता है कि 108 माइनस 100 मतलब 8% का प्रॉफिट हुआ, ठीक है। तो इस तरीके से करना है, कोई भी जल्दबाजी नहीं है, प्रॉपर एक सिस्टमेटिकली में जाओ और फिर उसको बेसिस पे सॉल्व करो। आई होप आपको ये मार्कअप एंड डिस्काउंट अगर कोई ऐसे पूछे तो प्रॉपर क्वेश्चन को पढ़ो, ठीक है। देन अब आपका ये हो गया 8%। देन कम टू द डिसऑनेस्ट डीलर ट्रिप, ये इस तरह के क्वेश्चन आता है कि सपोज करो एक अगर एग्जाम में आए कि दो चीजें सेम प्राइस पे बेची, ठीक है। अगर एग्जाम में आए कि एक बेईमान दुकानदार है, जैसे मैं मतलब डिसऑनेस्ट डीलर का मतलब जैसे हिंदी है, कुछ बच्चे इसमें पेपर बन के हिंदी के भी होंगे, तो सबसे इंपॉर्टेंट है एक बेईमान दुकानदार बोलता है कि मैं 1 kg दे रहा हूँ पर देता सिर्फ 900 ग्राम है। यही तो क्वेश्चन कह रहा है, शॉपकीपर क्लेम टू सेल गुड एट कॉस्ट प्राइस बट यूज एज ए फॉल्स वर्ड ऑफ 900 ग्राम इंस्टेड ऑफ 1 kg, फाइंड इज प्रॉफिट परसेंटेज। तो बचा प्रॉफिट निकालने के लिए 100 ग्राम के 1000 से डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। तो अब आपने क्या बोला कि उसने कहा कि जो मैं जिस रेट में खरीद के ला रहा हूँ मैं उसी रेट में दे रहा हूँ, लेकिन वो क्या कर रहा था कि 1 किलो का जो रेट था उसे सिर्फ 900 ग्राम ही दे रहा था कस्टमर को, तो इसका मतलब ही इज गेटिंग मनी 1000 ग्राम बट वो दे रहा है किसका 900 ग्राम का, ठीक है। तो अब कितना एरर है, तो अब जब शॉर्टकट फॉर्मूला कैसे यूज कर सकते हो, परसेंट इक्वल टू एरर कितना मतलब उसने उसमें घपला किया देन बाई ट्रू वेट यूज इनटू 100। तो इस तरीके से अगर इस तरीके से डिसऑनेस्ट डीलर ट्रिप आए तो ये फॉर्मूला यूज करना है। तो एरर कितना है 1000 ग्राम बोल के 900 ग्राम दे रहा है, ठीक है, तो 100 ग्राम का बचा उसका, ठीक है। और आपको बताया ट्रू वेट यूज हमें देना कितना, हमेशा याद रखना ट्रू वेट पे ही, जैसे कोई भी एरर निकालते हैं तो हमेशा राइट आंसर पे निकालते हैं, कुछ भी चीज करेंगे हमेशा ट्रू पे ही निकालते हैं। तो बेस इज नेवर 1000 ग्राम, तो अब आपकी एक्चुअल कॉस्ट किस पे 900 ग्राम पे ही दे रहा है, ठीक है। देन कैलकुलेशन करो, अब एक्चुअल वेट अगर देखोगे तो 100 बाई 900 इंटू 100, इसका मतलब आपका क्या हो गया 11.11, इतना परसेंट उसने प्रॉफिट
यूज किया है, तो इतना परसेंट हुआ उसका 11.11। तो इस तरीके से अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछे तो आप इस तरीके से देखो, सिंपल सा है। अगर कोई एक किलो लेके आ रहा है, 900 ग्राम दे रहा है, तो उसे 100 ग्राम का तो गैप मिला ना, 100 ग्राम का उसने प्रॉफिट लिया, कॉस्ट प्राइस सेम है। तो अगर आपने 100 ग्राम आया, अब 100 ग्राम एक्चुअल वेट कितना है हमारा 900 ग्राम का, अब 100 जो आया आपका एरर, तो एरर डिवाइडेड बाई टोटल एक्चुअल वेट, 900 इंटू 100, तो उसको कितना प्रॉफिट हुआ 11.11। तो ये चीज हमेशा याद रखना। बच्चे क्या करते हैं यहाँ पे गलती कर देते हैं, 900 की जगह 1000 यूज करते हैं। बेस व्हाट द डीलर एक्चुअली गिव आउट ऑफ हिज पॉकेट, जो एक्चुअल में वो दे रहा है वो इतना है। तो ठीक है, हमेशा 900 ही रहेगा, जो कि आपका 11.1111। देन कम टू देखो, ये सारे मैंने प्रॉफिट लॉस में मैंने एक पैटर्न बताया कि इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं। तो आपको क्या करना है, इसी तरीके से क्वेश्चन है। कभी कभी क्या होता है, क्वेश्चन ऐसा डिस्ट्रक्शन दे देता है कि आप उसी में ट्रैप हो जाते हो। जैसे इसने ऐसा बोला कि ए मैन सेल 2 टीवी फॉर ₹999 मतलब 9099, ठीक है, 9999 ईच, or when he make 20% profit and other he take a 20% loss, what is the net outcome? अब हमेशा याद करना, कभी भी चीज, मैं आपको एक ट्रिक बता रही हूँ। पहले अगर आपने कुछ भी कैलकुलेट नहीं करना, अगर आपके माइंड में आएगा कोई इक्वल प्रॉफिट हो रहा है इक्वल लॉस हो रहा है, तो हमेशा याद रखना लॉस में ही जाएगी। ठीक है, ये मेरा एक्सपेरिमेंट मतलब है, मेरी ट्रिक है कि अगर कोई भी चीज का बराबर प्रॉफिट बराबर लॉस, तो हमेशा लॉस में जाएगी। तो आधे क्वेश्चन तो वैसे ही आपके ऑप्शन रिड्यूस हो जाएंगे, कहीं लिखा प्रॉफिट कहीं लिखा कुछ भी, ठीक है। तो इस तरीके से आपका हो जाएगा। देन दूसरा, इसने बोला क्या है, इसने बोला है कि दो चीजें सेम प्राइस पे बेची, सेलिंग प्राइस मतलब सेम है दोनों का, एक बेच रहा है तो उसे 20% का प्रॉफिट हो रहा है और दूसरी का बेच रहा है तो उसे 20% का लॉस हो रहा है। तो इस डील में हमेशा लॉस होता है। और जो लंबा अमाउंट क्वेश्चन में दिया है, ये आपका ये जो लंबा 9999, इसको यूजलेस है, इसकी आपको जरूरत नहीं है, इसे पूरी तरीके से इग्नोर कर दो, ठीक है। आपको इससे कोई लेना देना नहीं है इसका। अब सीधा एक फॉर्मूला लगाओ, रेट इंटू रेट बाई 100, ठीक है। जितना प्रॉफिट हुआ देन लॉस हुआ बाई 100, इस तरीके से हम निकाल सकते हैं। तो हमेशा रखना, जब सेलिंग प्राइस सेम होगा, प्रॉफिट लेस एग्जैक्टली सेम नंबर होंगे, तो हमेशा लॉस होगा, ये माइंड में हमेशा रखना है। अब नेट लॉस से आपको निकालना है, तो कॉमन परसेंट इंटू 100, तो मतलब 20% इंटू 20% लॉस प्रॉफिट बाई 100, इसका मतलब आपको कितना हुआ 4% का लॉस हुआ। तो प्लीज इन चीजों को, ये सबसे ज्यादा प्रॉफिट एंड लॉस में सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं। एंटी फॉर्मेट को कवर करते हैं यहाँ पे कोई भी स्टूडेंट 15 to 20 सेकंड में इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व कर देगा। तो आपको कोई नंबर लंबी डिजिट दी है, उसको आपको कैलकुलेट करने के लिए नहीं बोलता, वो बस आपका दिमाग यूज करवाना चाहता है कि इस सिचुएशन में आप किस तरीके से अपना माइंड यूज करके आंसर निकाल सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन आएगा। देन बाय 4 गेट 1 फ्री ट्रैप। अब ये ट्रैप क्या है आपका, ये थोड़े एडवांस लेवल के क्वेश्चंस हैं, ठीक है। तो जैसे पीवाईक्यू पैटर्न क्या है आ चुका है कि इस देखो, आपके पास कोई सा भी क्वेश्चन आ सकते हैं, लेकिन जितने भी अभी तक क्वेश्चंस आए हैं आपके प्रॉफिट लॉस में, मैं सबका एक एक पैटर्न लाके आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ। तो ये क्या होता है, जैसे इसने क्वेश्चन में बोला ए शॉप ऑफर बाय 4 गेट 1 फ्री, है ना। मतलब अगर आप 4 चीजें खरीदोगे तो आपको एक फ्री मिलेगा। जैसे आप विशाल मेगा मार्ट जाते हो तो वहां पे आपके ऑप्शंस होते हैं, व्हाट इज द एक्चुअल डिस्काउंट परसेंटेज। तो एक्चुअल डिस्काउंट परसेंटेज क्या है, तो आप क्या कर सकते हो, आप क्या करते हो, जो जनरली बच्चे करते हैं, वो मैंने मिस्टेक भी लिखी है कि जैसे आप लोगों कहीं उनमें से आप तो नहीं हो, कैलकुलेट कर करते 1 फ्री बाई 4 वॉट इंटू 100 मतलब 25%, जो कि आपका रॉन्ग होता है, ठीक है। दिस इज द ऑप्शन ए, व्हाट इज द रॉन्ग। ये बच्चे बहुत मिस्टेक करते हैं, आपको अपना लॉजिक यूज करना है, ठीक है। लॉजिक क्या यूज करना है, डिस्काउंट इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन टोटल एमआरपी, हमेशा टोटल एमआरपी पे यूज करता है टैग प्राइस ऑफ ऑल आइटम टेकन फ्रॉम द शॉप। जितने भी आपने उस पर टैग आइटम होते हैं, टैग प्राइस होता है, उसी पे भी हम डिस्काउंट शो करते हैं। तो इसका जो फॉर्मूला है शॉर्टकट, वो क्या फॉर्मूला है, इसका फॉर्मूला है आपका डिस्काउंट इक्वल टू फ्री आइटम बाई टोटल आइटम वॉट प्लस फ्री, मतलब जितने भी टोटल आइटम इंटू 100। तो अब आप बच्चे क्या कर रहे थे 1/4 कर रहे थे, पर आप तो देखो ना टोटल आइटम कितने 4 + 1, तो इसको भी तो काउंट करो। तो अब आपका कितना हो गया 5 हो गया। तो अब आप घर पर कितने आइटम लेके आ रहे हो, 5 लेके जा रहे हो ना, सिर्फ एक फ्री है, 4 तो वो आपको दे रहा है ना, 4 तो आप प्राइसिंग से खरीद रहे हो। तो इसमें डिस्काउंट फॉर्मूला में कहते हैं यू टेक 5 आइटम ओनली 1 इज फ्री, देन 1/5 इंटू 100,
तो अब आपका 20% डिस्काउंट है। इसका मतलब वो आपने उसने आपको कितना दिया, टैग प्राइस पे 20% का डिस्काउंट दिया है। तो इस तरीके से हम क्वेश्चंस को क्या कर देते हैं, सॉल्व कर देते हैं। ठीक है, तो आप इतना इस तरीके से आप कभी भी प्लीज रेशियो हो, एज हो, हमेशा न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को देखो, क्योंकि दोनों का मिला के ही कंप्लीट यूनिट होती है। आपको पता है ना, दोनों का अगर मिलाते तो वो एक कंप्लीट यूनिट बनती है। अब पार्ट सेल ट्रेप आता है। पार्ट सेल ट्रेप क्या होता है कि जैसे फॉर एग्जांपल क्वेश्चन है, टोटल वैल्यू सिर्फ आपको डराने के लिए दी थी। मैंने आपको बोला कि प्लीज कहीं बहुत बड़ी बड़ी वैल्यू दी थी उनको कैलकुलेट मत करो। ठीक है, अगर ज्यादातर प्रॉफिट है लॉस के अकाउंट में, सिर्फ आप वो फॉर्मूला के बेसिस पे, जैसे इसने बोला ए मर्चेंट बाय गुड वर्थ ₹50,000, एक मर्चेंट ने गुड्स खरीदे जो कि 50,000 की वैल्यू है। ही सेल 1/3 ऑफ इट 15% ऑफ प्रॉफिट, उसने जो बेचा है उसको कितने पे, 50% के 1/3 ऑफ प्रॉफिट पे बेचा है। तो इसने कहा जब भी आधी चीज प्रॉफिट पर आधी लॉस और पर बाइक, तो सिर्फ फ्रैक्शन परसेंटेज से मल्टीप्लाई कीजिए कि एक्स पर अमाउंट क्या होगा, दोनों का बिल्कुल भूल जाइए। मतलब हमें क्या भूल जाना है, 50,000, ये बिल्कुल भूल जाना है। तो अब आपको क्या करना है, नंबर इज 50,000 कंप्लीटली यूजलेस, डू नॉट कैलकुलेट 1/3 ऑफ 50,000, कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि उसने खरीदे 50,000 पे, बेचा है जिस प्रॉफिट का 1/3 पूछा है ना उसने, ये तो पूछा नहीं 50,000 का 1/3 है, तो ट्रैप हुआ। तो आप लोग क्या करोगे, जितने भी बच्चे ज्यादातर कैलकुलेट क्या करेंगे, 1/3 ऑफ 50,000, जो कि आपका 4 मिनट ले लेगा। देन अब आपको क्रॉस शॉर्टकट क्या करना है, मल्टीप्लाई फ्रैक्शन ऑफ गुड बाय परसेंटेज, प्लस और माइनस जो भी है। ठीक है, प्रॉफिट के लिए और लॉस के लिए। तो प्रॉफिट आपको कितना हुआ, 1/3 ऑफ द 15%, तो 1/3 ऑफ 15% हो गया हमारा 5। देन रिमेनिंग जो था हमारा 2/3 ऑफ लॉस 6%, तो अब इसका लॉस लीजिए -4, तो एड देम टुगेदर, तो ओवरऑल हमारा 1% प्रॉफिट हो गया। ठीक है, देखो अब हम पढ़ेंगे डबल डिसऑनेस्ट डीलर। अभी हमने एक डिसऑनेस्ट वाला पढ़ा था कि अगर उसने 1 किलोग्राम का, अगर 1 किलो का हमने उसने लिया और उसने 900 ग्राम ही दिया, फिर उसने जो सेलिंग प्राइस थी वो कॉस्ट प्राइस सेम रखी, तो उसे कितना प्रॉफिट हुआ। ऐसे इसका डबल स्टेज है। डबल स्टेज क्या कह रही है कि डीलर चीट द 10% वाइल द, जब वो होलसेलर से खरीदता है, तो सपोज करो वो कोई वो होलसेलर से 1100 ग्राम लेता है, लेकिन वो 1000 ग्राम का ही पैसा देता है। देन वो अगेन जब कस्टमर को बेचता है तो फिर से उसे 10% चीट करता है। मतलब कोई चीज अगर 1000 ग्राम का था तो उसे फिर वो 900 ग्राम देता है। तो ही क्लेम द सेल, और वो कहता है कि मैं तो सेलिंग प्राइस पे ही कॉस्ट प्राइस दे रहा हूँ। तो टोटल प्रॉफिट क्या हुआ, तो आपको पता है टोटल प्रॉफिट क्या हुआ। अब आपको पता चल गया थिंकिंग, अगर आप सोच रहे हो 10% यहाँ चीट करी, 10% यहाँ चीट करी, मतलब उसका 20% हो गया। यू आर एब्सोल्युटली रॉन्ग। अब हमें एक लॉजिक यूज करना है। सपोज करो वो 1100 ग्राम लिया, लेकिन उसने 1000 ग्राम के पैसे दिए। देन उसने फिर से 900 ग्राम दिया कस्टमर को, लेकिन उससे 1000 ग्राम के पैसे लिए, उन्हें 2 बार चीट किया। तो हाउ मच डिड एक्चुअली फ्रॉम हिज शॉप, मतलब एक्चुअली उसकी शॉप से कितना गया, 900 ग्राम का। तो इससे हमेशा बेस मानो, जो कि अभी हमने प्रीवियस वीडियो में किया। अब एक्चुअली गेट पेड फॉर कितने का ले रहा है, 1100 ग्राम के पैसे का कर रहा है। तो अब उसका प्रॉफिट मार्जिन गैप क्या होगा, 1100 माइनस 900। ठीक है, तो अब आपका 200 ग्राम हो गया। तो कैलकुलेशन जो आपकी आएगी वो हमेशा करते हैं कि जितना जो मार्जिन है उसको 200 किया इसने, देन उसने क्या किया, टोटल हमेशा लेना है एक्चुअल, जितना उसकी पॉकेट से गया, जितना उसका दुकान से गया, उसे ही हमेशा बेस बना के रखना है। तो अगर ऐसे इस तरह के सवाल आपसे पूछे तो प्लीज कंफ्यूज मत होइएगा, आराम से सॉल्व करिएगा। देन 200/100 इंटू 200/900 इंटू 100, तो आपका प्रॉफिट आ गया 22.22। तो यस, जब भी आप मैथमेटिकल एप्टीट्यूड करो, एक पेन और कॉपी लेकर रखो, जिससे कि आप उन्हें सॉल्व करके देखो क्या एक्चुअल में आपका 22.22% प्रॉफिट आ रहा है। अगर सिंगल बार आ रहा था 10% का करता तो 11.1111 आ जाता। ठीक है, तो अब यहाँ से आप, और एक और मैं आपको शॉर्टकट बता देती हूँ। अगर आपको 1.9 की वैल्यू पता है, ठीक है, हमें पता है 1.9 की वैल्यू कितनी होती है, 11.11, तो अब 2/9 की पूछ रहा है, तो आप क्या करो, 1.9 में उधर 2 का मल्टीप्लाई करो, 11.11 में मल्टीप्लाई करो, तो आपको इतना लंबा कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। तो परसेंटेज फ्रैक्शन यहाँ पे देखो काम आया। ठीक है, तो आप इजीली निकाल सकते हो 22.22%। देन कम टू द प्राइस ड्रॉप, जब कोई चीज का प्राइस
कम होता है तो ज्यादा खरीदते हैं। तो इस तरह की इक्वेशन आई, तो आप कैसे सॉल्व करोगे? तो इसने क्या बोला कि ड्यू टू द 20% फॉल, मतलब कोई शुगर का प्राइस है जो कि 20% डाउन हुआ, तो एक आदमी ने उसे 5 किलोग्राम ज्यादा खरीदा जो कि 400 रुपए की वैल्यू थी। फाइंड द न्यू एंड ओल्ड प्राइस पर केजी। तो इस तरह से आप घबराना मत कि इसमें तो कोई प्राइस दिया ही नहीं, बस 20% फॉल बता दिया और उसने 5 किलो खरीदी, अब मैं कैसे करूं? तो इसमें क्या करना, सबसे पहले देखो सेव्ड मनी, उसने क्या किया 20% ऑफ हिज बजट, ठीक है, 20% जो उसका बजट था वो कितना था, फॉल हुआ था, तो उसने कितना किया 400 रुपए का खरीदा। तो अब कितना बजट निकला उसका, सेव्ड मनी कितना, उसने 80 रुपए बचाया। तभी तो उसने 5 किलो चीनी खरीद ली, 80 इंटू 5 मतलब 400 रुपए की चीनी खरीदी, तो इसका मतलब उसने जो पैसा बचाया वो 80 रुपए का बचाया। देन रिलेटेड सेम मनी टू एक्स्ट्रा शुगर, अब जो उसने सेम मनी किया है 80 रुपए का, देन उसने एक्स्ट्रा शुगर उससे कितना खरीदा, उसने एक्स्ट्रा शुगर खरीदा 5 किलो का। अब आपको क्या पता चल गया कि यस उसने 5 किलो चीनी एक्स्ट्रा करी तो वो उसने 80 रुपए बचाए, ठीक है। तो अब आपको पता चल गया कि जो न्यू प्राइस है वो 80/5 है, क्योंकि उसकी क्या था 5 kg एक्स्ट्रा करी थी, देन उसने 80 रुपए का था, तो अब आपकी जो चीनी थी वो 16 रुपए पर केजी थी, ये रिड्यूस नई प्राइस रह गया। अब आपको ओल्ड प्राइस निकालना है, तो ओल्ड प्राइस क्या है, अगर आपको पता है कि कोई चीज जो है आपकी वो कितने की है, न्यू प्राइस है 16 का 80%, तो अगर इसका 100% निकालोगे 16 का तो कितना आएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप कैलकुलेशन कर सकते हो। तो 80% 16, तो अब आप कैसे करोगे इसका 100% कैसे निकालोगे, अब कैसे निकालोगे आप 80% का 16, सपोज करो 80% अब 16, तो इसका मतलब 1% का मान कितना हो गया आपका 16/80, ठीक है, 1% का हो गया हमारा 60/80। तो अब आपका 100% का निकालना है, तो 100% का कैसे निकालोगे कि 100% का 16/80 इंटू 100, तो इस तरीके से आपको क्या आ जाएगा 20% आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो ओरिजिनल प्राइस हमारा निकल जाएगा। देन अब हम आते हैं नई चीज पे, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है। सबसे पहले कोर मैकेनिज्म समझो। आपने जो हम कोई भी वो नो नेवर यूज लॉन्ग टेक्स्ट फॉर्मूला, अंडरस्टैंड हाउ द मनी ग्रो। आपको सिर्फ ये समझना है कि मनी कैसे ग्रो होता है, आपको कोई फॉर्मूला यूज करने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले सिंपल इंटरेस्ट की अगर बात करें, तो अगर आपको मान के चलो कि इंटरेस्ट इज ओनली कैलकुलेट ऑन द ओरिजिनल प्रिंसिपल, हमेशा याद रखना जो इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं वो हमेशा ओरिजिनल प्रिंसिपल पे करते हैं, जो भी लमसम का अमाउंट होता है एवरी ईयर इंटरेस्ट अमाउंट रिमेन द एग्जैक्टली सेम। मतलब सिंपल इंटरेस्ट की बात करूं, सपोज करो मैंने इंटरेस्ट पे 1000 रुपीज दिए ईयर के लिए, ठीक है, तो जो 1000 रुपीज पे ही मेरा इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा, कितना परसेंट इंटरेस्ट है ना, और वो सेम रहेगा हर साल, 2 साल बाद भी उसी सेम हम उस पर कैलकुलेट करेंगे। जैसे कि 1 ईयर पे हमारा 1 पे सिंपल इंटरेस्ट 100 है, तो 2 ईयर्स पे भी सिंपल इंटरेस्ट हमारा 100 रहेगा, क्योंकि इंटरेस्ट को उसी सेम प्राइस पे देंगे, सेम जो प्रिंसिपल है ओरिजिनल उसी पे हम निकाल रहे हैं, ठीक है। ये तो हो गया हमारी सिंपल इंटरेस्ट की कहानी। देन आते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट पे। कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है, यू गेट इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट। सपोज करो कि सबसे पहले आपने कैलकुलेट किया प्रिंसिपल, सपोज करो मैंने 1000 दिया 1 साल के लिए, तो अब मैं नेक्स्ट ईयर 1000 पे नहीं कैलकुलेट करूंगी, जो मेरा टोटल अमाउंट आया 1000 प्लस इंटरेस्ट, उस पे अब मैं इंटरेस्ट निकालूंगी। तो यू कैन गेट इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट, इट कैलकुलेट ऑन द प्रिंसिपल प्लस प्रीवियस ईयर इंटरेस्ट। तो इस तरीके से हम निकालते हैं। हमेशा याद रखना गोल्डन रूल है, फर्स्ट ईयर का सिंपल इंटरेस्ट हो या कंपाउंड इंटरेस्ट हो एग्जैक्टली सेम रहेगा, ठीक है। क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट सपोज करो आपने 1000 दिया, भले आप सिंपल इंटरेस्ट पे दो या कंपाउंड इंटरेस्ट पे दो, 1 साल बाद रिटर्न तो दोनों का सेम आएगा। देन नेक्स्ट ईयर में कंपाउंड इंटरेस्ट का उसका टोटल अमाउंट पाएगा और सिंपल इंटरेस्ट का उसका प्रिंसिपल अमाउंट पाएगा, ठीक है। इस तरीके से ये आपको याद रखना है। कभी क्या होता है कि एनटीए आपको ट्रैप कर देता है डिफरेंस ट्रैप की बेसिस पे, ठीक है। तो एग्जाम जैसे यूजीसी नेट पेपर बने तो आपको पता है इसको तो देना है, तो आप क्या करते हो इसमें एक मिस्टेक कर देते हो कि सिंपल इंटरेस्ट अलग से कैलकुलेट करोगे, कंपाउंड इंटरेस्ट अलग से कैलकुलेट करेंगे। तो चलो हम एक एग्जाम क्वेश्चन के थ्रू समझते हैं इस चीज को, ठीक है। तो अगर किसी ने क्वेश्चन में पूछा कि डिफरेंस ऑफ बिटवीन CI एंड SI ऑन ए सर्टेन सम ऑफ ₹22 ईयर्स एट द 5% ऑफ ₹22, ठीक है, देन फाइंड द सम, तो कितना सम है।
तो आपने क्या कह रहा है क्वेश्चन कि अगर कंपाउंड इंटरेस्ट सिंपल इंटरेस्ट का जो डिफरेंस है 2 साल का वो 5% है जिसकी वैल्यू 25 रुपए है। तो आप लोग क्या करोगे, सबसे पहले सिंपल इंटरेस्ट करोगे, देन कैलकुलेट कंपाउंड इंटरेस्ट करोगे, देन उसे सब्ट्रैक्ट कर दोगे। लेकिन सबसे शॉर्टकट फॉर्मूला होता है 2 ईयर डिफरेंस का। अगर आपको निकालना है तो आपका फॉर्मूला क्या रहेगा कि सबसे पहले जो आपका सम है वो आप डिफरेंस इक्वल टू P इंटू आर स्क्वायर, ठीक है, P, ठीक है, P आ गया इंटू इसमें मैंने मेंशन नहीं किया R/100 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है R/100 हो गया आपका, देन इसका पूरा स्क्वायर लो इसका, ये इसका फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो P इंटू R/100 का होल स्क्वायर। तो D क्या है, डिफरेंस है जो हम निकाल रहे हैं कि कंपाउंड इंटरेस्ट सिंपल इंटरेस्ट है जो कि आपको पता है वो 25 रुपए है, तो डिफरेंस तो उसने दे ही रखा है। तो इसका फॉर्मूला क्या है, P इंटू R/100, मतलब R/100 को जब तुम ब्रेक करोगे स्क्वायर को तो 2 बार आएगा R/100 इंटू R/100। तो आपको पता है कि इसमें डिफरेंस कितना है आपका 25 रुपए। देन P अभी आपको पता नहीं है कि क्या है प्रिंसिपल अमाउंट, देन आपको रेट पता है कि 5 है, तो 5/100 इंटू 5/100, तो ये कैलकुलेट हो गया। जब आप इस तरीके से कैलकुलेट करोगे तो अब आपको निकालना क्या है, P निकालना है। तो 25 इक्वल टू P इंटू, अब 5/100 आपको पता है 1/20, जब इसे कैलकुलेट 5 1 जा एंड 5 2 10 एंड 0, तो 1/20 इंटू 1/20 आएगा। प्लीज पेन कॉपी लेके बैठो और इस चीज को सॉल्व करो मैनुअली, बहुत ईजी है। मैंने फॉर्मूला आपको बता दिया, उसको ब्रेक करा, देन अब आपको सिंपल मल्टीप्लाई करना है P इंटू 1/20 इंटू 1/20। तो अब आप P कैसे निकालोगे, 20 तो यहाँ पे है, अब ये जो है हमारा 1/400, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1/400, तो ये हमारा क्या चला जाएगा, इससे मल्टीप्लिकेशन चला जाएगा, देन P इक्वल टू आ जाएगा 25 इंटू 400 इक्वल टू 10,000, ठीक है। इस तरीके से हम कैलकुलेट करते हैं। तो अगर फिर भी समझ में नहीं आए तो देखो 25 था हमारा यहाँ पे, ठीक है, देन 25, अब आपको बराबर में क्या लिखना है, P इंटू, ठीक है, 20 इंटू 20 का करोगे तो कितना आएगा, इंटू 400, ठीक है, 400 आया आपका यहाँ पे। अब 400 को क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, P की वैल्यू निकालनी है तो इससे ये यहाँ से चला जाएगा, तो P इक्वल टू आ जाएगा 10,000। तो ये तो हमारा आ गया कि यस, अब हमने बता दिया इन सम का वैल्यू क्या है, 10,000 है। अगर सपोज करो अगर वो 3 ईयर का डिफरेंस दे दे 2 ईयर की जगह, तो आप क्या करोगे, 2 ईयर्स तक का सेम रहेगा, प्लस उसमें क्या कर दोगे 300 प्लस R/100 का मल्टीप्लाई कर दोगे। मतलब ऐसे ही आपका 4 ईयर का पूछे, देखो P इंटू R/100 का स्क्वायर तो हमेशा रहेगा, लेकिन उसने बोला अब 3 ईयर का डिफरेंस निकालो, तो आपको क्या करना है, सिर्फ 300 प्लस जो आपकी रेट है डिवाइड बाई 100। तो इस तरीके से आपका क्या निकल जाएगा, 300 का भी रेशियो निकल जाएगा, मतलब 305 बाई R इंटू 100। तो इस तरीके से आप इस चीज को सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। अगर आपका क्वेश्चन आ जाए कंपाउंडिंग साइकिल हाफ ईयर का, क्वार्टर ईयर का, तो कैसे करेंगे, तो क्योंकि स्टैंडर्ड जो कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है वो तो इंटरेस्ट को कैलकुलेट कैसे करता है, वंस एनुअली के बेसिस पे करता है। तो बच्चे क्या करते हैं कि जैसे उन्होंने देखा कि कोई भी एनम पे कितना परसेंट है तो उसको डायरेक्ट फॉर्मूले में पुट कर देते हैं। और अब आपका क्वेश्चन डायरेक्टली कैलकुलेट कर रहा है हाफ ईयरली का, हाफ ईयरली मतलब सेमी एनुअली, मतलब आपका सपोज करो बैंक कैलकुलेट कर रही है एड इंटरेस्ट टू योर अकाउंट एवरी 6 मंथ, मतलब हाफ ईयरली का मतलब तो ये हुआ एक साल में 2 बार, तो ये 2 बार हुआ टाइम। तो अब इसका लॉजिक क्या है, क्योंकि वो आपको 2 बार दे रही है तो रेट क्या हो गया आपका, हाफ हो जाएगा हाफ ईयरली का, और टाइम हो जाएगा डबल, याद रखिएगा टाइम पीरियड डबल। तो अगर न्यू रेट पूछे वो आपसे क्या हो जाए, तो R/2 करना, और टाइम एडजस्टमेंट, क्योंकि आप क्या करो कि 2 बार अगर एक साल में 2 बार पे करोगे तो ऑफकोर्स टाइम पीरियड तो डबल हो गया, लेकिन उसका रेट हो गया आपका 100, मतलब हाफ। तो अगर एक एग्जांपल के थ्रू आपको समझती हूँ कि एक क्वेश्चन है, सपोज करो 10% एनुअल एनम दे रहा है आपको, ठीक है, कोई क्वेश्चन है फॉर एग्जांपल 10% एनुअल, मतलब 1% 10% एनुअल है। अब उससे पूछा गया कि कंपाउंड हाफ ईयरली करो कितना होगा, तो आपको पता है 10% एनम है, तो अगर रेट इसका अगर कंपाउंड हाफ ईयरली देगा तो उसका क्या होगा 10/2 हो जाएगा, मतलब अब उसका जो न्यू रेट होगा वो कौन सा हो जाएगा कि 5% हो गया। देन अब वो 2 बार दे रहा है तो उसका टाइम कितना हो जाएगा, पहले एक बार दे रहा था साल में 10%, अब रेट उसका 5% हो गया, और 2 बार देगा तो टाइम उसका होगा डबल टाइम। तो इस तरीके से हम यूज करते हैं। देन सेकंड, अगर क्वार्टरली पूछा जाए, ठीक है,
तो मैंने आपको बताया ना, तो अब क्वार्टरली पूछा जाए तो क्वार्टरली कैसे करोगे, तो रेट क्या होगी आपकी 4 टाइम होगी, ठीक है, और टाइम बिकम 4 टाइम। तो अगर सपोज करो सेम है एग्जैक्टली, अगर एक साल में आप अगर 4 बार दे रहे हो तो अब रेट क्या हो जाएगी आपकी r/4। अब और कितनी बार दे रहे हो, 4 बार, तो टाइम कितना हो जाएगा ×4। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन यूज कर सकते हैं। सपोज मैं एक क्वेश्चन दूं क्वार्टरली का, अगर क्वेश्चन पूछ रहा है 12% एनम है एक साल में, तो कंपाउंड निकालो क्वार्टरली, मतलब अब अगर आपको एक साल में 12% देना पड़ रहा है, तो आप मुझे अब बता दो कि एक साल में अगर 4 बार देना पड़े तो उसकी क्या रेट, क्या टाइम रहेगा। तो रेट आपको पता है 12/4, मतलब 3% उसकी रेट रहेगी, और 4 टाइम पीरियड है तो मतलब 4 बार उसको देना पड़ेगा। तो इस तरीके से आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। देखो कभी n टाइम्स ट्रैप आ जाए, कभी इस तरीके का आ जाए सिंपल इंटरेस्ट में, तो आपको कैसे कैलकुलेट करना है। जैसे उसने बोला कि जो उसका पैसा है ना वो 3 टाइम्स बन गया खुद के पैसे का, जो कि 5 ईयर्स में बना है, जो उसका सिंपल इंटरेस्ट बना है, ठीक है। तो हाउ मेनी ईयर्स लगेंगे, जब 7 टाइम्स में कितना साल लगेंगे जब उसका 7 टाइम्स पैसा बनेगा। तो याद रखिएगा मनी बिकम 3 टाइम्स, 3 टाइम्स मनी बना, इसका मतलब उसका एक पार्ट तो आपका प्रिंसिपल है अमाउंट और 2 पार्ट उसका इंटरेस्ट है। ऐसे तो 3 टाइम्स बना, सपोज उसका 1 है, ठीक है, अब उसका 3 गुना बना तो उसका प्रिंसिपल अमाउंट है ना, तो उसने बोला टोटल अमाउंट सम का पूछ रहा है, तो उसने बोला 3 टाइम्स है, तो 1 आपका प्रिंसिपल हो गया, देन 2 पार्ट आपका इंटरेस्ट हो गया। अब वो ये पूछ रहा है कि अच्छा कि 7, अगर वो उसका 7 टाइम करना है तो कितने साल लगेंगे, जैसे 3 टाइम बनने में 5 साल लगे, तो 7 टाइम करने में कितना टाइम लगेगा। तो अब आपको क्या करना है, शॉर्टकट फॉर्मूला यूज करना है। शॉर्टकट फॉर्मूला क्या है, n1/-1/t1 इक्वल टू n2-1/t2। तो आपको पता है n1 कितना है हमारा 3 टाइम्स, ठीक है, कितने नंबर है, देन आपका 1, ठीक है, 3 - 1 डिवाइडेड टाइम कितना है आपका 5 ईयर, यही होगा ना आपका, ठीक है, देन इक्वल टू, अब हम n2 का निकालेंगे, तो n2 कितना है हमारा, अगर आप बोलो 7 टाइम्स, ठीक है, 7 टाइम में से आपने 1 माइनस किया, ठीक है, देन अब आपका t2 अभी आपको पता नहीं है, वो पूछ रहा है आपसे, ठीक है। तो इस तरीके से आप इक्वेशन कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अब आप देखोगे तो 3 1 - 2 मतलब आपका क्वेश्चन क्या आएगा, तो आपका आ जाएगा 2/5। अगर आप इस इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो 2/5 आएगा, देन अब आपका 7 मतलब 6/t2 आया, ठीक है। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन, अब आपको t2 निकालना है, तो t2 कैसे निकालोगे, तो आप अगर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, मतलब 5 × 6 30 एंड 2t2, तो अब आपको पता है कि 2t2 मतलब 30, ये आ जाएगा आपका, देन अब t2 निकालोगे तो आपको लगेंगे 15 साल, मतलब 15 साल लगेंगे जब आपके पैसे का 7 टाइम्स होगा। तो आई होप बस आपको फॉर्मूला याद रखो कि कितनी टाइम्स हो रहा है, मतलब n1 या n2, लेकिन इस तरीके से आप इक्वल सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हो गया। देन सेम इन कंपाउंड इंटरेस्ट। अब कंपाउंड इंटरेस्ट में आ गया, सपोज करो सम ऑफ मनी डबल इटसेल्फ इन 4 ईयर एट कंपाउंड इंटरेस्ट। उसने बोला उसका जो मनी है वो डबल हो गया पैसे का 4 साल में कंपाउंड इंटरेस्ट पे। तो उसने बोला अगर आप 8 टाइम्स करेंगे तो कितने ईयर्स लगेंगे, ठीक है, सेम है। तो सी आई मनी मल्टीप्लाइड इनटू पावर्स, तो हमेशा याद रखना जब हम कंपाउंड इंटरेस्ट निकालते हैं तो मनी का, तो हम मल्टीप्लाई इन पावर्स करते हैं। तो सबसे पहले फर्स्ट कंडीशन लिखो, 2 टाइम्स हुआ 4 ईयर्स में, तो अब न्यू टारगेट क्या है 8 टाइम्स है, ठीक है। एक्सप्रेस न्यू टारगेट एज पावर ऑफ ओल्ड मल्टीप्लाइज कर, तो आप देखोगे तो 8 इस किसकी पावर है, 2 की 3 पावर आ रही है, तो इसका मतलब आपको पता चल गया कि अब उस पावर को मल्टीप्लाई कर दो ओरिजिनल टाइम के साथ। तो हमेशा याद रखना पावर के साथ निकालते हैं, तो 3 पावर आई तो 3 × 4 मतलब 12 ईयर में हो जाएगा। तो प्लीज दोबारा से समझ लो, कोई मनी डबल हुआ है 4 ईयर्स में, तो आपको पता है 2 टाइम्स हुआ है 4 साल में, तो उसने पूछा 8 टाइम्स में कितना होगा। तो सबसे पहले उसकी पावर देखो, तो 8 को अगर आप देखोगे 8 इज द 2 पावर ऑफ 3, ठीक है, तो 2 × 2, इसका मतलब उसका जो सिंपली मल्टीप्लाई करो पावर का ओरिजिनल टाइम से, तो आपका पावर कितना है 2 3 एंड ओरिजिनल टाइम 4 ईयर देन 12 ईयर। कितना सिंपल है, लेकिन इनकी कैलकुलेशन तो आपको याद रखनी पड़ेगी, ठीक है। देन कम टू द फ्रैक्शनल ईयर टैप कंपाउंड इंटरेस्ट।
फ्रैक्शनल ईयर कभी कभी पूछा जाता है। तो अगर कभी कोई क्वेश्चन पूछे फाउंड द कंपाउंड इंटरेस्ट और ₹10,000 एट द 10% एनम, उसने बोला कंपाउंड इंटरेस्ट निकालो अगर 10,000 का 10% एनम आ रहा है कितने साल के लिए, 2.5 ईयर के लिए। अब कंपाउंड एनुअली कितना आएगा, तो पीपल क्या करते हैं 2.5 इंटू पावर में रख लेते हैं फॉर्मूले को, क्योंकि वो ईयर है, ठीक है, और जिससे क्या हुआ मैथमेटिकल का कैलकुलेशन निकल ही नहीं पाता है। तो हमें आपके लिए एक शॉर्टकट ट्रिक है, जैसे आप क्या करें, यू कैन नॉट कंपाउंड एट द फ्रैक्शन ऑफ ईयर, यू मस्ट ट्रीट अ फुल ईयर। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, जो 2.5 ईयर है उसे एज फुल ईयर ट्रीट करो, टोटल अमाउंट है ना। तो 2 ईयर नॉर्मली लो, तो जैसे आपका क्या है 10,000 इंटू, आपको पता है आर स्क्वायर, आर बाई 100 का स्क्वायर होता है ना। तो आपने क्या किया, जो ईयर थी यही तो हमारा फॉर्मूला था, P इंटू R बाई 100, ठीक है, R बाई 100 और टाइम का पावर होता है। तो अब हमने क्या किया, जो 2.5 थी उसको हमने 2 मान लिया, ठीक है। हमने क्या किया, क्योंकि आपको पता है कैलकुलेशन करने में इजी पड़ेगा, तो हमने क्या कर दिया 2 मान लिया। तो अब इस तरीके से आप सॉल्व कर लो, तो 10,000 इंटू 10 बाई 100 इंटू 110 बाई, तो आपका आएगा 12,100, ठीक है। ये हमारा टोटल अमाउंट आएगा 2 ईयर्स का। अब हमारे पास हाफ ईयर का अभी बचा है, तो आपको पता है कि अब आप क्या करोगे, रिमेनिंग हाफ ईयर का केस को सिंपली हाफ ऑफ इंटरेस्ट रेट कर दो, क्योंकि 10% जो आपका है ना उसको आप क्या कर लो, सिंपली 5% कर लो। अब आप क्या करो, 5% का अमाउंट जनरेट कर दो। जैसे फर्स्ट स्टेप है ना कि 12 जो भी हमारा ये इतना पैसा आया 12,100 है, इंटू आपका जो 5 है, जो भी हमारा आर प्लस आपको पता है 100 बाई 100 होता है, देन आपने क्या किया कि उसको मल्टीप्लाई किया, देन आपका आ गया 12,705। तो अब हाफ ईयर का भी निकल आया, देन रिजल्ट क्या हो गया, टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट कितना हो गया 12,705 आया, देन आपका प्रिंसिपल अमाउंट आया 10,000, देन आपका टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट आएगा 2,705। ये बहुत ईजी है। सबसे पहले आपका पावरिंग वाला कंसेप्ट गया ना कि आपने क्या किया, सिंपल कैलकुलेट कर दिया, 2 पावर 2 का कर दिया, देन रिमेनिंग अब आप आधी साल बची, तो आधी साल का जो आपका इंटरेस्ट आया उसको आप सिंपली कैलकुलेट कर सकते हो 0.5 का, तो 105 बाई 100 इक्वल टू 12,700। तो इस तरीके से आप फ्रैक्शन ईयर का ट्रिप्स भी निकाल सकते हो। देन कम टू द कंज्यूकेटिव ईयर इंटरेस्ट। अगर कोई इस तरीके का क्वेश्चन आए आपके एग्जाम में, द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन सम ऑफ सेकंड ईयर इज 400, कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर थर्ड ईयर इज 420, फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट। उन्होंने बोला जो कि हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट है 2 साल का तो 400 रुपए, तीसरी साल का 420 रुपए। अब मुझे ये बताओ कि कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट करना है। तो सबसे पहले स्टूडेंट क्या गलती करते हैं, प्रिंसिपल निकालने की कोशिश करते हैं। यू डोंट नीड टू प्रिंसिपल, फाइंड द रेट। आप क्या करो, in compound interest the extra money you get the extra next year, of course जब एक्स्ट्रा मनी है वो एक्स्ट्रा आपको नेक्स्ट ईयर दे रहा है, तो आप सिंपल क्या करो, सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करो प्रीवियस ईयर इंटरेस्ट पे। फॉर एग्जांपल हमने देखा रेट क्या है, डिफरेंस बाय प्रीवियस ईयर कंपाउंड इंटरेस्ट इनटू 100, तो फाइंड द गैप क्या है, देखो ये 400 और 420 है, तो आपका गैप कितना आया 20 है, तो 20 का ही तो कंपाउंड इंटरेस्ट हो रहा होगा। तो आपने क्या किया, अब आपका गैप आया 20 का, अब डिवाइडेड किससे करो, बेस ईयर से 400 पे, तो आपको पता है 20 बाई 400 इंटू 100, इसका मतलब 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट है। समझ में आया। हमेशा याद रखना कंपाउंड इंटरेस्ट में अगर एक्स्ट्रा मनी है तो आपको पता है नेक्स्ट ईयर और एक्स्ट्रा देगा, है ना, सिंपल इंटरेस्ट के थ्रू। तो आपने सिंपल कैसे किया कि रेट क्या था आपका, डिफरेंट प्रीवियस ईयर कंपाउंड इंटरेस्ट, तो अगर आपने क्या किया डिफरेंसेस को निकाला, ये फॉर्मूला याद करना, डिफरेंस दोनों का जो गैप आ रहा है बाई प्रीवियस ईयर कंपाउंड इंटरेस्ट, प्रीवियस ईयर का हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट 400 था इंटू 100, तो आपको पता है गैप आपका आया 20 का, तो इस तरीके से आपका 5% का हुआ है। आई नो इट्स वेरी डिफिकल्ट, बट प्लीज एक बार आप ट्राई करो पेन कॉपी के साथ, अगर नहीं आए तो हम PYQ भी स्टार्ट करेंगे क्योंकि हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं बचा। देन इक्वल इंटरेस्ट स्प्लिट सिंपल इंटरेस्ट। अगर सपोज करो कोई क्वेश्चन आया कि इक्वल इंटरेस्ट का, फॉर एग्जाम्पल 12,000 इज डिवाइडेड इंटू 2 पार्ट्स, उन्होंने बोला कि हमारे पास 12,000 रुपए हैं, हमने उन्हें 2 पार्ट्स में डिवाइड किया स्प्लिट के बेसिस पे ना। पार्ट ए इन्वेस्टेड 10% 3 ईयर, मतलब जो पार्ट ए 2 बार में डिवाइड किया, जो एक पार्ट ए में हमने उन्हें 10% के इंटरेस्ट के बेसिस पे 3 साल के लिए दे दिया 12,000 रुपए को, ठीक है, और पार्ट बी में हमने 15% को 4 साल के लिए दे दिया, 4 ईयर के लिए। अब उन्होंने बोला कि सिंपल इंटरेस्ट बताओ कि बोथ पार्ट इज एग्जैक्टली द सेम। तो क्या सिंपल इंटरेस्ट होगा जब दोनों पार्ट एग्जैक्टली सेम
मिलेगा। तो डिफाइन द अमाउंट इन्वेस्टेड इन पार्ट ए, तो मुझे पार्ट ए का बताओ कि कितना उसने अमाउंट इन्वेस्ट किया है। तो सबसे पहले इक्वेशन क्रिएट करो, लाइक मतलब ट्रेप है, ठीक है। तो जो हम पहले क्या करते थे, x इंटू 10/3 इंटू PRT 100 होता है। देन इसी तरीके से हमारा ये वाला कैलकुलेट हो रहा था, लेकिन ये हमारा कहीं ना कहीं टाइम लेगा। लेकिन अगर आपको शॉर्टकट नहीं है तो एटलीस्ट आप मान के चलो कि P आपका कितना है, x है, देन आपका 10 रेट है, देन आपका 3 ईयर है, तो PR2/100। देन ऐसे आप नया निकालो, तो 12,000 में से उस x को माइनस करो, इंटू 15 इंटू 4/100। इससे भी आप कैलकुलेट कर सकते हो, ये भी फॉर्मूला है, लेकिन ये हमारा कहीं ना कहीं टाइम वेस्ट करेगा। अब हम अगर आपको पता है कि इंटरेस्ट इक्वल है, उसने बोला कि इंटरेस्ट बोथ एग्जैक्टली सिंपल इंटरेस्ट सेम है, तो अब आप क्या कर सकते हो, तो अमाउंट इन्वेस्टेड प्रोपोर्शनल टू रेट इंटू टाइम। सपोज करो इंटरेस्ट अगर आपको बराबर है तो रेशियो P1/P2 इक्वल टू 1/R1R1T1/R1/R2T2। तो किस तरीके से निकाल सकते हो, R1 T1 कितना है हमारा, तो रेट हमारा 10% है, देन 3 ईयर के लिए, तो ये हो गया हमारा 30 हो गया। देन RT22 हो गया हमारा 60 हो गया। और रेशियो कितने का आ रहा है हमारा, देखोगे रेशियो ऑफ देयर इन्वेस्टमेंट P1 P2 का 1/30/1/60। तो सिंप्लीफाई रेशियो बाई क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, मतलब कैसे करोगे, अच्छा मैं आपको बता देती हूँ, ठीक है। 1/30, ठीक है, देन रेशियो इसका करोगे ऐसे 1/60, ठीक है। तो आपको पता है क्या आ गया, ये ऊपर चला गया आपका फर्स्ट 4, सेकंड का थर्ड हो गया, देन आपका आ गया 60/30, ठीक है। देन आपकी वैल्यू क्या आ गई 2/1। तो आप सिंपली क्रॉस को इसके बेसिस पर कर सकते हो। तो अब आपने क्या कर दिया, 2/1 को 12,000 जो आपका था 2/1 रेशियो में डिवाइड कर दिया। इट मीन्स अगर आपका 8,000 है तो 1 हो गया हमारा 4,000, क्योंकि इनका सम होना चाहिए। तो 12 आपका टोटल यूनिट होगी हमारी टोटल यूनिट क्या होगी 2/1 मतलब 3। अब 3 यूनिट है, ठीक है, तो अब 3 यूनिट का टोटल है 12,000। तो अगर आप ऐसे कैलकुलेट करो, 1 यूनिट का कितना हो जाएगा 4,000 एंड 2 यूनिट का हो जाएगा 8,000। तो इसके थ्रू भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप क्या करो, कैलकुलेट कर सकते हो। तो आपने क्या किया, अगर सिंपल इंटरेस्ट बराबर है तो आप इसके थ्रू चेंज कर सकते हो, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे डिस्काउंटिंग, है ना, डिस्काउंटिंग के पैटर्न्स पढ़ेंगे किस तरीके से। सबसे पहले 2 phases of discount. Realty discount in your syllabus means 2 completely different thing because you must identify which one is NTA asking. एक होता है हमारा कॉमर्शियल डिस्काउंट, एक होता है बिल डिस्काउंट। तो कॉमर्शियल डिस्काउंट क्या होता है, शॉप लेवल, गिवन द मार्क प्राइस, टेक प्राइस ऑन द आइटम एंड इंक्लूड द सक्सेसिव डिस्काउंट रेट बाई एक्स गेट बाई फ्री। एक तो इस तरह का डिस्काउंट होता है, ठीक है, कॉमर्शियल डिस्काउंट। दूसरा होता है बिल डिस्काउंटिंग, बैंक लेवल। सपोज गिवन अ पोस्ट डेटेड चेक और बिल ऑफ एक्सचेंज, ठीक है, उसके बेसिस पे आप ट्रू डिस्काउंट, प्रेजेंट वर्थ, देन बैंकर डिस्काउंट, इसके बेसिस पे आपको पहले आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा है। एक तो कॉमर्शियल कि आप कोई सामान खरीदने गए, जो टैग प्राइस है उसके बेसिस पे आपने डिस्काउंट दे दिया। दूसरा हो गया बिल के डिस्काउंट, मतलब आपका एक वो डेटेड थी चेक पे, बिल पे, एक्सचेंज पे, उसमें आपका ट्रू डिस्काउंट इंक्लूड है, प्रेजेंट वर्थ है, बैंकर डिस्काउंट है, क्या है। तो दिस टाइप ऑफ डिस्काउंट इज नथिंग बट सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेटेड बैकवर्ड। तो जो सेकंड है ना, तो इसमें हम सिंपल इंटरेस्ट के बेसिस पे कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है। Then successive discount, freight rate equivalent. Suppose क्वेश्चन पूछिए, ए शॉप ऑफर 2 सक्सेसिव डिस्काउंट, एक शॉप है वो डिस्काउंट ऑफर कर रही है, पहला 20% दे रही है, देन फिर से उस पर 50% डिस्काउंट दिया। व्हाट इज द सिंगल इक्विवेलेंट डिस्काउंट, तो ये किस इक्विवेलेंट किस डिस्काउंट के बराबर है। तो बच्चे क्या करते हैं कि दोनों डिस्काउंट को ऐड करते हैं, फिर बोलते हैं 25%। नो, इट्स रॉन्ग। तो मैंने आपको पहले फॉर्मूला बताया कि ये जो डिस्काउंट, अगर सिंगल डिस्काउंट आपको सॉल्व करना है तो आपको पता है A + B, ठीक है, a + b माइनस a इंटू बी बाई 100। तो आपको पता है कि a + b क्या है हमारा 20 + 50 मतलब आपका 35 हो गया, देन माइनस 300/100, ठीक है। तो आपको पता है कि अब एक्चुअल डिस्काउंट कितना होगा 32। तो प्लीज डोंट गो फॉर द 35, ठीक है। जब कोई किसी पर्टिकुलर पे आता है तो आपको पता है थोड़ा सा टोटल होता है ना, क्योंकि अब वो उस पर डबल पूछ रहा है। पहले आपने 20% का डिस्काउंट दिया, फिर उसके ऊपर से फिर आपने 15% का डिस्काउंट दिया। तो ये आप फॉर्मूला याद रखिएगा, a + b माइनस a इंटू b बाई 100, जिससे आपका एक्चुअल डिस्काउंट आएगा 30%। सेकेंड डिस्काउंट सपोज आपका आ गया 15%, ठीक है, तो इज गिवन द रिड्यूस प्राइस नॉट द ओरिजिनल प्राइस। तो आपको पता है ओरिजिनल प्राइसेस पे नहीं है, जैसे पहला आपका 20% का डिस्काउंट निकाला, देन उसके जो डिस्काउंट पे आप 50% का डिस्काउंट निकाले, इसलिए हमारा एक्चुअल डिस्काउंट हमेशा हमारा
लेस रहेगा सिंपल सम से, जैसे 35 से हमेशा कम रहेगा क्योंकि वो डिस्काउंट के ऊपर डिस्काउंट निकाला है। अब देखो, अब हमारे क्वेश्चन कंसेप्ट आएगा टाइम मनी के बेसिस पे कि मनी है जो टाइम वैल्यू। तो सपोज करो किसी ने उधार लिया, डेट ऑन इन फ्यूचर इज नॉट वर्थ द सेम अमाउंट टुडे। हमेशा याद रखना फ्यूचर में जो लोगे वो सेम अमाउंट नहीं लेगा। सपोज यू ऑन समवन 1100 आफ्टर अ 1 ईयर, तुमने क्या किया, एक साल के बाद 1100 रुपये लिए। अभी आपने उससे क्या किया, अभी तुरंत पे कर दिया 1000 रुपीज, देन 1000 रुपीज उसकी क्या होगी, प्रेजेंट वर्थ हो गई, और 100 रुपीज उसने सेव करे जो कि ट्रू डिस्काउंट है। तो ट्रू डिस्काउंट कुछ नहीं होता, सिंपल इंटरेस्ट होता है। तो इस तरीके का कंसेप्ट याद रखना। तो गोल्डन रूल क्या होता है, ट्रू डिस्काउंट सिंपली इंटरेस्ट होता है, और प्रेजेंट वर्थ क्या होगी, जो नॉट ऑन द टोटल अमाउंट नहीं होती, 1000 रुपीज, जो उसकी प्रेजेंट वर्थ क्या थी 1000 रुपीज होगी। तो आपको क्या है, एक फॉर्मूला मेमोराइज करना है, अमाउंट इक्वल टू प्रेजेंट वर्थ प्लस ट्रू डिस्काउंट, मतलब प्रेजेंट वर्थ इंटू रेट इंटू टाइम बाई 100। तो ये हो गया आपका ट्रू डिस्काउंट, मतलब सिंपल इंटरेस्ट जो हम निकालते हैं। और प्रेजेंट वर्थ क्या होगी, 100 इंटू अमाउंट बाई 100 प्लस रेट इंटू टाइम, मतलब इसको ही अगर हमने इसी तरीके से प्रेजेंट वेट मिलाया तो इसी को क्रॉस। तो ये वाला फॉर्मूला आप हमेशा रखना, सिंपल इंटरेस्ट वाला ही फॉर्मूला लगेगा। प्लीज डोंट कंफ्यूज इन अदर टर्मोलॉजी, क्योंकि आपको पता है आज जिसकी वैल्यू 1000 है तो जरूर फ्यूचर में उसकी वैल्यू 1000 नहीं रहेगी। ठीक है, तो इस तरीके से हमने देखा, इस तरीके से हम ट्रू डिस्काउंट कैलकुलेट करते हैं। अब देखो, बैंकर गेन द हिडन सिंपल इंटरेस्ट, मैंने आपको बताया ना, जो बैंकर गेन क्या होता है, बैंकर डिस्काउंट माइनस ट्रू डिस्काउंट, जो बैंकर डिस्काउंट दे रही है, और जो ट्रू डिस्काउंट होता है जो प्रेजेंट की वर्थ की वैल्यू पे है। ठीक है, तो अगर सपोज कोई क्वेश्चन पूछे ट्रू डिस्काउंट ₹500 एट द 10% ऑफ एनम, कोई ट्रू डिस्काउंट दे रहा है जो प्रेजेंट वर्थ है उसकी पे, तो वो 10% एनम दे रहा है 2 साल के लिए। अब बैंकर डिस्काउंट निकालो, तो रिमेंबर याद रखना कि बैंकर गेन क्या होता है, एक्स्ट्रा मनी होता है जो बैंक बनाती है। तो कैसे बनाती है, जो वो क्या करती है, सिंपल इंटरेस्ट चार्ज करती है ट्रू डिस्काउंट पे खुद से। तो सपोज करो सबसे पहले फाइंड द बैंकर गेन फर्स्ट, तो बैंकर गेन को अगर आप निकालोगे तो बैंकर गेन का फॉर्मूला क्या होता है, ट्रू डिस्काउंट इंटू रेट इंटू टाइम बाई 100। ठीक है, ट्रू डिस्काउंट कितना था 500 है ना, इंटू 10 इंटू 2 बाई 100, तो आपका रुपीज बैंकर कितना पैसा बचाया 100 रुपए। अब दूसरा पूछा है कि फाइंड द बैंकर डिस्काउंट, तो आपको पता है बैंकर डिस्काउंट ऑलवेज बिगर देन द ट्रू डिस्काउंट, क्योंकि उसने बचा के रखता है ना। तो बैंकर डिस्काउंट क्या हो गया, TD ट्रू डिस्काउंट प्लस बैंकर गेन। तो आपको पता है ट्रू डिस्काउंट आपका 500 है, देन 100 है, देन आपका आ गया 600 रुपीज। ठीक है, देन टाइमलाइन ट्रैप, कभी कभी मंथली वर्सेस ईयर्स भी आपको वो पूछ लेता है। फाइंड द प्रेजेंट वर्थ ₹2100 टू टू इन 6 मंथ एट 10% पर एनम। उन्होंने बोला कि प्रेजेंट वर्थ बताओ कि उसका 2100 रुपए की वैल्यू 6 महीने में 10% के इंटरेस्ट पे। तो हम लोग क्या करते हैं, T6 मान लेते हैं और कैलकुलेट इंटरेस्ट कर देते हैं 6 ईयर पे। नहीं, आपको क्या करना है, इंटरेस्ट रेट गिवन द पर एनम ईयरली, यू मस्ट कन्वर्ट इनटू मंथ इनटू ईयर। अब आपको क्या करना है, जो 6 मंथ है उसे ईयर में कन्वर्ट करो। तो 6 मंथ का क्या होगा 6/12, मतलब 1/2 12, देन 9 मंथ का होगा 9/12 बाई 3/4। तो इस तरीके से आपको पहले तो उनको मंथ को ईयर में चेंज करना है। देन अब आप प्रेजेंट वर्थ निकालो, तो प्रेजेंट वर्थ क्या होती है 100 इंटू अमाउंट बाई 100 प्लस रेट इंटू अमाउंट। तो आपने क्या कर दिया, सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगाया, कुछ भी नहीं लगाया इसमें। तो आपने सिंपली क्या किया, आपको पूछा क्या गया है, प्रेजेंट वर्थ पूछी गई है। तो प्रेजेंट वर्थ कैसे निकला कि जैसे सपोज आपका अमाउंट कितना है 2100 रुपए, तो 2100 का इंटू 100 बाई 2100 इंटू आर इंटू टी, तो आपका आ गया 2000 रुपए। ठीक है, इस तरीके से आप कैलकुलेट कर सकते हो। हाइब्रिड कॉमर्शियल डिस्काउंट आया। हाइब्रिड कॉमर्शियल डिस्काउंट क्या होता है कि सपोज सॉफ्ट ऑफर है बाई 4 गेट 1 फ्री। उसने बोला कि अगर आप 4 चीजें खरीदते हो तो आपको एक चीज फ्री मिलती है। ठीक है, देन एडिशनल 10% डिस्काउंट ऑन पेइंग विया कार्ड, अगर आप कार्ड के थ्रू करते हो तो आपको एक्स्ट्रा 10% डिस्काउंट मिलेगा। अब उसने बोला टोटल नेट डिस्काउंट मिलेगा। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया अगर 4 है तो आपने टोटल सामान कितना खरीदा, 5 खरीदा। तो सबसे पहले आप क्या करो, कन्वर्ट फ्री डील इंटू परसेंटेज फर्स्ट। तो फ्री आइटम 1 है तो टोटल आइटम आ गए हमारे 5, तो 1/5 इंटू 100, इसका मतलब आपको 20% का टोटल पे डिस्काउंट गया। ठीक है, और एडिशनल अब उसने 10% का डिस्काउंट दिया कार्ड के थ्रू, तो अब आपके पास 2 सक्सेसिव डिस्काउंट हो गया। 20% पे 10% का डिस्काउंट निकालो। तो आपको पता है जब हम सक्सेसिव डिस्काउंट का फॉर्मूला क्या होता है, A प्लस बी माइनस A इंटू बी बाई 100। तो आपको पता है पहला आपका 20 है, देन दूसरा आपका 10 है, तो 20 10 इंटू 30 माइनस 200 बाई 10, तो इसमें 30 माइनस 2 इंटू 28
इक्वल टू नेट डिस्काउंट। तो अगर डिस्काउंट के ऊपर डिस्काउंट है तो पहले सिंपल निकालो, मतलब हाइब्रिड कॉमन से डिस्काउंट, फिर कार्ड के थ्रू दिया, तो इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हो। देन अब हम पढ़ेंगे लास्ट टॉपिक जो कि हमारा है एवरेज। हम एवरेज पढ़ते हैं, जो कि सबको कॉमन सेंस आता होगा कि एवरेज क्या होता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, आपको वो ना बहुत रेयर ही एवरेज निकालने को देता है, हमेशा आपको जिसमें सम निकालने के लिए कैलकुलेट करता है। तो आपको पता है एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है, सम डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ आइटम। अगर आपका सम होगा तो अगर सपोज करो, अगर मैं आपसे बोलूं कि आपका एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है, सारे बच्चों को पता होगी, सब बच्चे बता देंगे मैम एवरेज होता है सम इनटू टोटल नंबर ऑफ आइटम। अगर मैं आपसे सम पूछूं तो आपका क्या करोगे, एवरेज इनटू टोटल नंबर ऑफ आइटम। तो डाटा इंटरप्रिटेशन में किस तरह के क्वेश्चन पूछता है, अगर बोले कोई एवरेज प्रोडक्शन ऑफ 5 कंपनीज 400 है, तो सम कितना होगा, तो आपको पता है सम आपका होगा एवरेज इनटू टोटल नंबर ऑफ आइटम, मतलब आपका पता है कि वहां पे कितना है 2000 है, ठीक है, प्रोडक्शन। तो इस तरीके से, तो इससे आपका क्या होगा, आधा डाटा इंटरप्रिटेशन की इक्वेशन सॉल्व हो जाती है। देखो अब हम क्या पढ़ेंगे, इंक्लूडिंग पर्सन, ट्रिप, एज एंड वेट। सपोज इस तरह का क्वेश्चन आता है एवरेज में कि अगर कोई आपके 30 स्टूडेंट हैं, ठीक है, और उसकी एज है 15 ईयर की, अगर उसमें टीचर की एज को इंक्लूड किया जाए तो एवरेज इंक्रीज बाई 1 ईयर, तो उस एवरेज जो है वो 1 साल इंक्रीज हो जाएगी। तो अब आप मुझे बताइए टीचर की एज क्या है। तो सबसे पहले लोग क्या करते हैं, लोग ऐसे ऐड करते हैं, तो 30 स्टूडेंट है तो वहां पर मान लिया 1, तो आपका क्या हो गया कि 31 इंटू 16, मतलब राइट है, फिर -30 बच्चे थे जो 15 में, इस तरीके से एज करते थे। लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ पे क्या होते हैं, एरर हो जाता है, क्योंकि आपके कैलकुलेशन में मिस्टेक हो सकती है। तो मैं आपको एक शॉर्टकट मेथड बताती हूँ, जैसे प्रो शॉर्टकट डिस्ट्रीब्यूशन ट्रिक क्या है, टीचर मस्ट ब्रिंग 15 ईयर टू मैच द ओल्ड एवरेज प्लस 1 एक्स्ट्रा ईयर फॉर ऑल 31 पीपल नाउ इन रूम। तो अब हमको क्या करना है, लॉजिक क्या है कि आपको पता है कि टीचर को कितना 15 साल की एज ओल्ड एवरेज से मैच करने के लिए 15 साल का होना चाहिए, प्लस 1 एक्स्ट्रा ईयर है जो कि हमारे सारे 31 बच्चों के लिए है। तो अब हमने देख लिया कि न्यू एज क्या है, ओल्ड एवरेज प्लस टोटल न्यू मेंबर इंटू इंक्रीज। तो आपको पता है न्यू एज क्या है हमारी 15, जो न्यू एज कैसे निकालेंगे कि ओल्ड एवरेज हमारा क्या है 15 है, तो हमने बोला कि जो 30 स्टूडेंट का एवरेज है वो 15 ईयर है, प्लस हमारा 31 जो है हमारा टोटल न्यू मेंबर, कितने हो गए हमारे 31 में, और कितना इंक्रीज हुआ है, 1 साल का इंक्रीज हुआ है, तो अब हमारा हो गया 46 ईयर। तो ये फॉर्मूला कितना है, अगर इस तरीके से कभी क्वेश्चन आए तो आप सिर्फ माइंड में रखिए कि अगर आपको क्या निकालना है, न्यू एज निकालनी है, सबसे पहले ओल्ड एवरेज तो सेम रहेगा आपका, क्योंकि 50 ईयर तो आपका रहेगा ही, प्लस 1 साल और इंक्रीज हुई एवरेज पे, तो 1 साल इंक्रीज होगी तो टोटल कितने हो गए हमारे 31 हो गए, देन इंटू 1 साल, अगर यहाँ पे 2 साल होता तो इंटू 2 साल हो जाता, देन आपका अब आंसर आ गया 46, ठीक है। Then come to the replacement trap. Replacement trap क्या होता है, out of 10 men, a man weighing 50 kg leaves a new man join. Then average weight of group increased by 2 kg. Find the weight of new man. उन्होंने बोला कि 10 आदमी थे, उनमें से एक आदमी का वेट 50 किलो था, उसने वो छोड़ दिया और दूसरा नया मैन आ गया, मतलब 50 केजी, जैसे 10 मैन में से एक इंसान गया छोड़ के, उसका 50 किलो वजन था, अब उसकी जगह दूसरा मैन आ गया, एवरेज वेट इस ग्रुप का इंक्रीज हो गया 2 किलो, ठीक है। अब पूछा है कि नया मैन का वेट क्या है, तो देखो ट्रैप, यू डू नॉट नो, अब तो हमें यहाँ पे ओल्ड एवरेज भी नहीं पता, तो हम कोई स्टैंडर्ड फॉर्मूला यूज ही नहीं कर सकते, तो हमें यहाँ पे क्या करें, लॉजिक यूज करेंगे। लॉजिक है, इफ द न्यू मैन वाज आल्सो 50 kg द एवरेज वुड नॉट चेंज। अगर सपोज करो नया मैन का भी अगर 50 किलो वजन होता तो एवरेज तो हमारा सेम रहता, बिकॉज एवरेज वेंट अप टू द 2 kg। तो अब एवरेज कितना गया हमारा 2 किलो तक का बढ़ा, तो इसका मतलब अब 2 किलो सारे 10 मैन पे, तो इसका मतलब हर जो ही मस्ट बी हैवियर बाई 10 इंटू 2, ठीक है, केजी। तो अब हम इसका कैसे फॉर्मूला बना सकते हैं, क्योंकि 50 किलो का तो है ही नहीं, अब उसका 2 किलो बढ़ा, तो 2 किलो हमारा किसके लिए, 10 आदमियों के लिए बढ़ा, तो ही मस्ट हैवियर, उन सबसे 10 जो होगा वो हैवियर होगा। देन फॉर्मूला क्या हो गया हमारा, न्यू पर्सन कैसे निकालेंगे, रिप्लेस्ड पर्सन, रिप्लेस्ड पर्सन का कितना वेट था हमारा 50 किलो था, ठीक है। देन टोटल मेंबर इंटू चेंज, टोटल मेंबर कितने थे 10, और चेंज कितना हुआ 2 किलो का चेंज हुआ, देन हमारा इस मेंबर का जो वेट होगा वो हमारा 70 kg होगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप रिप्लेसमेंट ट्रैप को भी यूज कर सकते हो, ठीक है।
देन कम टू द रॉन्ग एंट्री और मिसरीड ट्रिप। रॉन्ग एंट्री मिसरीड ट्रिप कैसे कर सकते हैं? सपोज करो कि एवरेज मार्क ऑफ 20 स्टूडेंट इज 50, लेटर इट वाज फाउंड मार्क इज 83 वाज रॉन्गली रीड एज ए 38, फाइंड इट करेक्ट एवरेज। उन्होंने बोला जो एवरेज मार्क्स थे 20 स्टूडेंट का वो कितना था? 50 था। बाद में पता चला कि जो मार्क 83 है वो हमने गलती से 38 पढ़ लिया था। अब मुझे बताओ कि इसका एवरेज क्या होगा। तो हम क्या करेंगे? टोटल सम निकालेंगे 1000, देन सब्ट्रैक्ट करेंगे 38, देन ऐड करेंगे 83, देन डिवाइडिंग करेंगे 28। ऐसा नहीं करना। शॉर्टकट क्या है? फाइंड द एरर गैप। तो आप पहले एरर गैप देखो, 83 माइनस 38, तो आपको पता है कितना आ गया? 45 का एरर गैप आ रहा है। डिस्ट्रीब्यूट द गैप, डिवाइड द एक्स्ट्रा 45 अमंग ऑल द 20 स्टूडेंट। अब आपको क्या करना है? 45 जो हमारे जो नंबर का गैप आया है वो आपको 20 स्टूडेंट से डिवाइड करना है। तो कितना आएगा आपके पास? आपका आया 2.5। अब आप देख लो कि ओल्ड एवरेज कितना आया था? 50 था, लेकिन जो गैप आया उसका 2.25 है, इसका मतलब करेक्ट एवरेज आएगा 52.25। तो देखो इस तरीके से भी आपके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। देन कम टू द कंजुगेटिव नंबर ट्रैप। कंजुगेटिव नंबर ट्रैप कैसे होते हैं कि अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे कि द एवरेज ऑफ 5 कंजुगेटिव ऑड नंबर इज 27, फाइंड द लार्जेस्ट नंबर। उसने बोला कि जो 5 कंजुगेट ऑड नंबर का जो एवरेज है वो 27 है। अब मुझे लार्जेस्ट नंबर बताओ। तो आप कैसे ज्यूम करोगे? हम तो ऐसे ही करते हैं ना, x+2, x+4, ठीक है, x+6, x+8, इस तरीके से। तो इसमें तो बहुत टाइम वेस्ट होने वाला है। ऐसे हम 5 संख्याएं लिखेंगे। यूनिवर्सल रूल क्या है? इफ एनी कंजुगेटिव सीरीज इवन और नॉर्मल काउंटिंग, एवरेज ऑलवेज द एग्जैक्ट मिडिल नंबर। तो एवरेज हमेशा क्या रहेगा? मिडिल नंबर ही एवरेज रहेगा। तो ड्रॉ 5 ब्लैंक स्पेस। सपोज करो 1 2 3 4 5, देन पुट द एवरेज। आपने कर दिया 27 एग्जैक्टली इन द मिडिल। तो 1 2 3 यहाँ पे आप लिख दो 27। अब नेक्स्ट और नंबर आप निकाल लो, नेक्स्ट और नंबर फॉरवर्ड। तो 27 के बाद कौन सा होगा? 29 होगा। 29 के बाद क्या होगा? 31 होगा। तो लार्जेस्ट नंबर क्या है? 31। तो देखो कितना इजी है, आपको कुछ नहीं करना। आपको पता है इवन नंबर हो या ऑड नंबर हो या नॉर्मल काउंटिंग हो, मिडिल नंबर ही एवरेज होता है। तो अगर आपके पास 5 है, ड्रॉ करो, मिडिल में टैप करो, देन आप उसका नेक्स्ट इवन, नेक्स्ट ऑड और नेक्स्ट कुछ भी निकाल सकते हो। तो कितना इजी टेक्निक है, आपको इतना सारा सॉल्यूशन करने की जरूरत ही नहीं है। देन कम टू द अगेन अलग क्वेश्चन। हमारा क्या है? द बैटिंग एवरेज ट्रैप। बैटिंग एवरेज क्या है कि ए बैट्समैन स्कोर 87 रन, ठीक है, 87 रन इज 17th इनफ, बिकॉज ऑफ दिस इज द एवरेज इंक्रीज बाय 3 रन, फाइंड द न्यू एवरेज। उन्होंने बोला कि जो हमारा बैट्समैन था उसने स्कोर किया 87 रन बनाए हैं 17th इनिंग्स में, और इसके कारण उसका एवरेज था वो 3 रन बढ़ गया। अब न्यू एवरेज क्या निकला? तो आपको पता हम क्या करेंगे? 16x प्लस 27 है ना, ये करते हैं बाई 70 इक्वल टू x+3, इस तरीके से। तो ये है तो सही, पुराना मिस्टेक है, लेकिन हम कैलकुलेशन में बहुत टाइम लगता है। अब आपको मैं एक लॉजिकल बता देती हूँ। ही स्कोर 87, इसका मतलब ही यूज्ड टू सम ऑफ दोज रन टू इंक्रीज इन एवरेज ऑफ प्रीवियस 16 इनिंग बाई 3 रन ईच। कहीं ना कहीं उसने क्या किया है कि उसने कुछ रन्स लिए हैं एवरेज में, यूज टू दोज रन्स टू इंक्रीज द एवरेज ऑफ प्रीवियस 16 इनिंग, जो 16 इनिंग में उससे 3 रन ज्यादा उसने अपने बढ़ाए, ठीक है। तो स्टेप 1 में क्या है? रन गिवन टू द ओल्ड इनिंग। तो ओल्ड इनिंग में जो 16 थी वो हमारे 48 रन थे, ठीक है। रिमेनिंग रन कितने बचे? 87 है, तो आपके पास आ गए 39 रन। तो अब क्या हुआ है? रिमेनिंग नंबर 39 है, तो 39 हो गया आपका एवरेज। देखो दोबारा से समझ लो, अगर सपोज करो उसने 87 स्कोर किए हैं, ठीक है, तो उसके जो 87 स्कोर किए हैं तो उसके एवरेज को कितना बढ़ा रहा है? 3 नंबर बढ़ा रहा है। तो जो उसकी 17वीं इनिंग्स है, 16वीं इनिंग्स में बाई 3 रन, मतलब उसने 3 रन ईच करे, तो रन गिवन ओल्ड इनिंग में कितना दिया आपने? 16 × 3, मतलब उसने 48 रन लिए। और जो 70 इनिंग्स में उसका कितना है? 87 है। तो 87 में 48, 39 रन आ गए, तो 39 रन आपका न्यू एवरेज है। अब देखो ये क्वेश्चन पूछा गया है, इसमें जो ये बोल रहा है आपसे कि आप ये बताओ कोई ऐसा पैटर्न है जो एवरेज स्कोर है क्लास का 60, ठीक है, और बॉयज का है हमारा 50, देन गर्ल्स का है हमारा
65। तो आप मुझे बॉयज टू गर्ल्स रेशियो बताओ। तो आप एक सिंपली इस फॉर्म में लिखो, ठीक है। बॉयज को लिखो लेफ्ट साइड, तो बॉयज है हमारा 50, देन गर्ल्स है हमारी 65, ठीक है, देन हमारा क्लास है 60। अब इधर आप बॉयज का जब रेशियो निकालोगे अंडर बॉयज तो कितना आएगा 65 माइनस 60, ठीक है, इस तरीके से। तो ई क्रॉस में यहाँ पे आएगा। सबसे पहले आप करो अंडर बॉयज, क्रॉस सब्ट्रैक्ट करना है ना। क्रॉस सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या आ जाएगा आपका 65 माइनस 60, देखो इस तरीके से, तो 5 आया। देन गर्ल्स का निकालोगे तो 60 50, ठीक है। तो इस तरीके से आपका क्या आएगा 5:10 आया। तो आपका आ गया 1:2। तो हमेशा याद रखना इस तरीके से बनाना। यहाँ पे बॉयज का रेशियो है, यहाँ पे आपका गर्ल्स का रेशियो है। जब इसका माइनस करोगे तो ये बॉयज का आ गया 10, देन इसका माइनस करोगे तो गर्ल्स का आ गया, इसका मतलब 1:2 आया। देन लास्ट कंसेप्ट डिजिट रिवर्सल एरर। सपोज करो द एवरेज ऑफ 10 नंबर वाज कैलकुलेटेड, ठीक है, हमने 10 नंबर का एवरेज निकाल रहे हैं। बाद में पता चला कि नंबर जो हमारा है वो 73 वाज रॉन्गली एंटर एज ए 37, जो 73 की जगह हमने 37 एंटर कर दिया। अब मुझे बताओ व्हाट इज द इफेक्ट ऑन एवरेज। तो लॉजिक क्या है, 2 डिजिट नंबर रिवर्स है, ठीक है। तो अब हमें हमेशा क्या करना है कि लॉजिक ये होता है कि वेन एवर 2 डिजिट नंबर इज रिवर्स, 73 to 37, 82 to 28, तो डिफरेंस इज ऑलवेज ए मल्टीप्लाई बाई 9। हमेशा उसके डिफरेंस को हम मल्टीप्लाई 9 के थ्रू करते हैं। तो शॉर्टकट फॉर्मूला क्या है, देखो 9x डिफरेंस ऑफ द डिजिट। तो अब आपको पता है डिजिट 7 and 3 है, इसका डिफरेंस क्या आया 4। टोटल एरर गैप क्या है हमारा 9 into 4, क्योंकि डिफरेंस कितना आ रहा है 4 आ रहा है, ठीक है। और एरर हो गया हमारा। और जो हमें हमेशा क्या करते हैं मल्टीप्लाई बाई 9 से करते हैं, जो उनका डिफरेंस होता है उसको मल्टीप्लाई बाई 9। तो इसका मतलब हमारा एरर आ गया 36। यही तो फॉर्मूला है, डिफरेंस इक्वल टू 9 इंटू डिफरेंस ऑफ डिजिट। तो वी रोट 36 लेस देन वी शुड हैव, ठीक है। तो अब हमें क्या लिखना था कि 36 है जो कि हमारे पास उससे कम होना चाहिए। अब डिस्ट्रीब्यूट करो जिसको 36 अमॉन्ग ऑल द 10 मेंबर्स। तो अब आपने क्या किया, जब इसको 10 लोगों को 36 अगर आप डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो एवरेज इंक्रीज बाई 36/10, तो आपका कितना आएगा 3.6%। तो ये एवरेज का इफेक्ट आएगा, ठीक है। जो आपके 10 नंबर थे ना आपके, तो अब आपका 36 आ गया जो कि लेस देन है आपके पास जो होना चाहिए, ठीक है। तो अब आपने उन सबको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, तो इसके आपका 3.6 है। तो ये आज हमारा मैथमेटिकल एप्टीट्यूड यूनिट 5 कंप्लीट हो गया है। तो अगर आपको कोई कंसेप्ट समझ में नहीं आए तो आप मुझे कमेंट में मेंशन करिएगा, मैं दोबारा से उस टॉपिक को करा दूंगी। और अगर आपकी कोई क्वेरी हो तो मुझे बताइएगा। अब नेक्स्ट टाइम से हम यूनिट 6 लॉजिकल रीजनिंग स्टार्ट करेंगे। थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग, कीप सब्सक्राइब।